हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी ड्रीम की तरफ भी बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे तो अब से स्टार्ट कर दीजिएगा। और आज बज रहे हैं सुबह के 8:30। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। सुबह वाला मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर दिया था। गार्डन भी घूमने गई थी। और आपको लग रहा है कि मैं पतली हो रही हूँ? चलो, अभी तो नहीं लग रहा होगा क्योंकि अभी थोड़े ही दिन हुए हैं। लेकिन आज अहमदाबाद में बोटिंग होने वाली है, मतलब आज बोट पड़ रहे हैं, तो मैं भी जाऊंगी बोट डालने। इसलिए मैं थोड़ा सा टिप टॉप यहाँ पे हो जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ सुबह सुबह जाके ही बोट डाल के आऊँ, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो जाएगी। तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही बोट डाल के आ जाऊँ। और अभी चलते हैं अपने पूजा वाले रूम में और पहले करते हैं पूजा और उसके बाद बनाएंगे खाना। खाना बनाने से पहले ही सोच रही हूँ चली जाऊँ, बोट डाल के आ जाऊँ, नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ जाती हैं, लंबी लाइन लग जाती है। और यहाँ पे मैं पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ा दूंगी। जल चढ़ाने के बाद थोड़ी सी मैं पूजा पाठ भी करती हूँ। मैं कृष्ण भक्ति भी हूँ और देखा जाए तो हम हिंदू हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, हमारा ये धर्म है कि हमें थोड़ा सा अपना झुकाव भगवान की तरफ भी रखना चाहिए। तो मैं तो वोट डालने नहीं गई थी, लेकिन सुबह सुबह हमारे हस्बैंड डाल के आ गए थे, क्योंकि इनका घर के थोड़ा ही पास में, मतलब सामने ही 5 मिनट का रास्ता था, वहाँ पे ही वोट डालने जाना था। तो फटाफट डाल के आ गए और आते ही सबसे पहले फोटो लेके अपने इंस्टा पे अपलोड कर दी। तो भाई ये होता है एक्साइटमेंट। मतलब मैंने सोचा था कि मैं फटाफट जाके वोट डाल के आऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये जाके डाल के भी आ गए। चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा जब तक मैं खाना बना लेती हूँ और उसके बाद जाऊंगी। तो टेंशन तो हो रही है, क्योंकि पहले तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि वोट किसको देना है, पर फिर भी ये लगता है वहां जाके काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि किसको वोट दें। मतलब मेरे एक वोट से किसकी किस्मत चमक जाए तो मैं सोचती हूँ कि किसको वोट दूँ किसको दूँ, बट जो भी हमारे हित में है और उसी को वोट देना चाहिए। सो अभी देखते हैं, जाके बताते हैं कि किसको वोट दिया है। पहले बना लेते हैं रोटियां, गरम गरम रोटियां खाएंगे और उसके बाद जाके अपनी मैथ वाली क्लास ले लेंगे, क्योंकि अभी तो हस्बैंड है घर पे, लेकिन वो मुझे लेके नहीं जा रहे हैं। बोल रहे हैं थोड़ी देर में जाऊंगा, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और मुझे वोट डालने जाना है। तो वो यहाँ से थोड़ा दूर भी है, तो मैं ऐसे पैदल नहीं जा सकती हूँ, मुझे गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी बजे हैं 11:15 हो गए हैं और मैंने अपना खाना पीना सब कुछ बना के एकदम से फ्री हो गई हूँ। मैंने सुबह क्लास नहीं ली थी, 9 से 10 जो मैं लेती हूँ। आज मैंने क्लास ली 11 बजे। मैंने सोचा जब तक ये अपनी गाड़ी को ठीक ठाक करा के आ जाएंगे। उसमें पेट्रोल भी खत्म हो गया था और पता नहीं कुछ हो रहा था, तो वो पेट्रोल लीकेज हो रहा था, इस वजह से खत्म हुआ था। तो ये जाके पहले चेक करवा के आएंगी, फिर मुझे लेके जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे और आप सबको एक गुड न्यूज भी दे दूं कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट भी बन गया है, क्योंकि इतना ज्यादा मैंने भाग दौड़ करी, इतने बार कॉल करी, बार बार लेखपाल को कॉल करवाई, तो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बन के कल आ गया था और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। और जब मैं फॉर्म भरने गई तो मुझे पता चला कि जो मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बना है वो स्टेट लेवल का है, लेकिन आरपीएफ की जो वैकेंसी आई उसमें वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, इसलिए इसमें सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि मतलब खुश थी। मुझे लगा कार्ड में, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट कार्ड कम से कम बना तो, और बनने के बाद पता चल रहा है कि ये काम का ही नहीं है। और काफी ज्यादा खर्चा भी हो गया था। इतना ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, बट इतना जल्दी में बना था, इस वजह से काफी खर्चा भी हो गया और वो काम का भी नहीं है, तो बहुत बुरा लगा। और अभी मैंने क्लास बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि अभी योगी जी आ गए थे और नीचे खड़े थे, आवाज लगा रहे थे, बोल रहे थे आ जाओ पहले वोट डाल के आओ फिर आके पढ़ लेना। तो फटाफट मैं जाऊंगी वोट डालने। और जैसे मैं गई वोट डालने तो स्कूल में ही था, पास में ही एक स्कूल है, वहाँ उनको अपना तो काम करना सब है ना। तो मतलब बाकी सारे रूम में ना और या फिर आएंगे लाइन लगी थी, लेकिन मेरा जिस रूम में नंबर आया था वो रूम में एक लोग भी नहीं था, मतलब एक कोई पर्सन भी नहीं था। डायरेक्ट जाके मैंने अपना नंबर बताया, नंबर मेरा थोड़ा अलग और मेरा नंबर फर्स्ट में ही आ गया, मतलब कोई था ही नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट गई, मैंने नंबर बताया। उनको थोड़ा समझ में कम आया, फिर मैंने अच्छे से समझाई, क्योंकि गुजराती लोग हैं और अहमदाबाद में तो गुजराती होंगे क्योंकि ये गुजरात है और मैं ठहरी यूपी की, तो मुझे गुजराती थोड़ी सी कम समझ में आती, बट हाँ मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि गुजराती भी प्रॉपर बोलना स्टार्ट कर दूँ। पढ़ना आता है लेकिन बोलना नहीं आता है। गुजराती बोलना थोड़ा अलग होता है, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बोलनी नहीं आती है। सो आते ही मैंने सबसे पहले कूलर की हवा ली, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है सच में, मतलब हालत खराब हो गई। बस रास्ते में आने जाने में, वहां तो बस 2 मिनट का काम था, गई वोट डाला और आ गई। वोट डाल के भी काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारा हक है और
फर्ज भी है तो हमें हमारा फर्ज हमेशा जहाँ पे भी हमारा फर्ज है पूरा करना चाहिए। जो भी हमारे मतलब ये हमारे देश हित के लिए बहुत जरूरी है, और अपना सही निर्णय लेके अपना वोट जरूर दें, क्योंकि इससे ना पूरा देश चलता है। और आप किसी एक गलत बंदे को चुनते हो ना, तो वहां पे पूरा देश ही बेकार हो जाएगा। सो हमेशा सही व्यक्ति का चुनाव करें। और मैंने किसको वोट दिया ये तो मैं नहीं बताऊंगी, और आपसे भी नहीं पूछूंगी कि आप किसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि ये आपका पर्सनल है और आप अपना पर्सनल ही रखिए, आपका निजी मत है और आप अपना मत जरूर दें। जिस किसी को भी दें, आपको कोई भी पसंद नहीं है तो नोटा दबाएं, लेकिन वोट जरूर दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ नोटा ही दबाओ जाके, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब आपकी अपनी पसंद है कि आप किसको वोट देना चाह रहे हो। आपको पसंद है ना पसंद है वो आपकी मर्जी है, आप अपना मत जरूर देने जाएं। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने बस नहीं मेरा मन नहीं है मैं नहीं देने जा रहा हूँ, या मुझे कोई पसंद नहीं है इसलिए मैं देने नहीं जा रहा हूँ, या फिर ये नेता अच्छे हैं इसलिए, मतलब जो भी रीजंस है तो उन सबको साइड में करें और वोट देने जरूर जाएं। आपके शहर में जब भी आपका वोट आ रहा है, जब भी आपका वोट हो रहे हैं, तो आप वोटिंग करने जरूर जाएं। और आके मैं यहाँ पे बैठ गई थी रिलैक्स करके। पहले मैंने मैथ की क्लास ली नीचे जाके और उसके बाद ऊपर आ गई थी, तो करीब बच गया था यहाँ पे 1:30 या 2। और इसके बाद मैं यहाँ पे स्टिक जीके पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं आप सब देख ही रहे होगे कि मैं लूसेंट पढ़ रही हूँ, सामान्य ज्ञान की जो मेरी बुक है मैं वो पढ़ रही हूँ। ऐसे मैं काफ़ी चीज़ें अलग अलग पढ़ रही हूँ। पर यह है कि मतलब मैंने स्टिक जीके काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा था, और जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करे ना तो उसमें मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। मतलब 2019 में जो आरपीएफ की क्वेश्चन आंसर है वो काफ़ी रिपीट हो रहे हैं स्टिक जीके से। तो फिर मुझे लगा कि कम से कम इसे हफ्ते में तो एक बार पढ़ूं, क्योंकि मतलब ये भी भूल जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे तिथि होती है कि 7 अप्रैल को क्या था, तो स्वास्थ्य दिवस, ऐसे मतलब ये दिवस वगैरह, मतलब ऐसा होता है कि याद कर लेते हैं, बट इनको ना ट्रिकी तरीके से याद नहीं किया अभी तक मैंने। मैं सोची इनकी भी एक ट्रिक बना के याद कर लूँ। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तब मैंने ट्रिक बनाई थी एक अपनी, तो उससे मैं पढ़ूंगी। और अभी मैं सोच रही हूँ कि एक फिर से न्यू ट्रिक बना के और इसका पूरा नोट्स बना के फिर अपने हिसाब से पढूं, तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। और आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो मैं दोपहर तक का ही, मतलब 4 बजे तक का ही ब्लॉग शूट करती हूँ, जितनी देर तक मैं पढ़ाई करती हूँ दोपहर तक, क्योंकि शाम को फिर मुझे खाना पीना बहुत सारे काम होते हैं इस वजह से। और आप लोगों के साथ शेयर भी करना रहता है ब्लॉग, तो मैं आज का ब्लॉग आज ही शेयर कर देती हूँ। मेरा ब्लॉग एक दिन पहले या एक दिन बाद नहीं चलता है, जो आज है वही आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ।